हेलो एवरीवन। तो आज हम 21 डे के लिए शूट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपसे बस इस बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से मैं एक बेटर यूट्यूबर बन पाऊँगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे अगर कोई कंसिस्टेंसी की बात करता है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी से आई डोंट थिंक कि कंसिस्टेंसी ही यूट्यूब के लिए, कहीं और के लिए अगर हो, पढ़ाई करना या कुछ भी हो तो उसके लिए अलग चीज़ है कंसिस्टेंसी। लेकिन यूट्यूब कंटेंट ऐसा कंटेंट चाहता है जो जिसमें रियल में, यानी कि अट्रैक्ट करने की क्षमता हो। जैसे हम खान सर के बारे में देखते हैं, खान सर हैं, ठीक है, उनके जैसे बहुत टीचर हैं। मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूँ मेडी जी से। मैंने मेडी जी में 1 साल आईईएस की तैयारी की थी। तो उस समय पे टीचर्स तो ब्रिलियंट, मतलब कि हमने जब वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तो वो क्लास में जब आते थे तो सिंपली वो उनके 4 घंटे की क्लास होती थी एक सब्जेक्ट की, और 15 से 30 दिन के अंदर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था। कंसिस्टेंसी, बिना बीच में कोई फालतू की बात किए वो कंटिन्यू पढ़ाते थे। और सिर्फ इंग्लिश, ठीक है, प्योर इंग्लिश में पढ़ाया है, एक शब्द उनके मुंह से हिंदी नहीं निकलता था। अधिकांश साउथ के टीचर थे। तो उसके बाद भी उन टीचर्स को हम नहीं देखते, ठीक है, हमें उन टीचर्स के बारे में पता ही नहीं चलता कि इतने धुरंधर टीचर भी हैं। उनके एक्सपीरियंस उस समय पर, उनका ये एक्सपीरियंस 20 साल का, 20-20 साल पुराना होगा, कम से कम 20 साल पुराने टीचर्स होंगे। यानी कि 2013-14 मैं वहाँ पे था, तो 13-14 के टाइम पे वो टीचर्स जो थे उनको 20 साल का एक्सपीरियंस था। मतलब कि 93-94 से वो इस फील्ड में थे ऑलरेडी। लेकिन आज हम किनको सुनते हैं, हमें खान सर के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि खान सर जब तक पढ़ाते, नॉर्मल पढ़ाते रहते, बहुत सारे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, वीडियोस भी डालते हैं। पहले उन हम लोग के टाइम पे वीडियोस वगैरह नहीं आते थे, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम चीज़ें हुआ करती थी। पढ़ाई, इस तरीके की जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी के थे, तो उनके लिए क्या है, पे करना ज़रूरी भी होता था, क्योंकि वो ऐसी डिलीवरी देते थे टीचर्स वहाँ के, जो हमने जिनसे पढ़ा है। तो उनके सूरत शक्ल से तो हमें वो ऐसे लगते थे कि यार ये बहुत एवरेज होंगे, नहीं होगा, इनको इतना नॉलेज कहाँ होगा। सूरत शक्ल से तो वो मतलब बहुत एवरेज, मतलब एक बिलो बिलो अगर वो बोला जा सके, क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास, ठीक है, वैसे दिखने में वैसे। लेकिन उनका पैकेज ही उनको 1-1 करोड़ रुपए साल का मिल रहा था। मेहनत भी थी, बहुत मेहनत थी, कंसिस्टेंट, और कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, समझा रहे हैं। बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था स्टूडेंट्स के साथ, कोई बीच की, कोई बाहर की, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया और वो पढ़ा के निकल गए। तो इस तरीके के टीचर्स भी हैं इंडिया में। बहुत सारे टीचर हैं जो इस तरीके से अपना नॉर्मल पढ़ाई करवाते हैं और निकल जाते हैं। तो जब ऐसे टीचर हैं, अब खान सर की बात करें तो खान सर क्यों? खान सर इसलिए क्योंकि वीडियोस में आज की डेट में लोगों को पढ़ाई के अलावा, ठीक है, पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में किसी ने बात कर दी, ठीक है, उनसे उनसे जुड़ गया, कुछ ऐसी बात की कि वो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिर पॉलिटिक्स की बात हो। खान सर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। दिव्य कीर्ति सर हैं, दिव्य कीर्ति सर भी अपना जैसा उनका पढ़ाई की, जब तक थी पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई पे कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। जब उनने अलग बातें और ज्ञान की बातें, जो अच्छी बातें थी, वो अगर उनने बीच में लेके आए, ठीक है, लोगों का उनकी तरफ इंटरेस्ट चला गया वो रामायण वाली बात से, ठीक है। हो गया, उनकी भी इंस्टीट्यूट चल पड़ा, खान सर का भी चल ही रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चे रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि 30 बच्चे, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 29 बच्चों के लिए जब हम 29 बच्चों को जब पढ़ाता है एक टीचर, ठीक है, सेम टीचर, सेम 30 स्टूडेंट्स, उसी क्लास में कुछ गधे बच्चे भी होंगे मेरी तरह, ठीक है,
कुछ होशियार बच्चे भी होंगे, ठीक है, जो उसी क्लास में पढ़ के ऑल इंडिया रैंक लेके आ जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है, उनको दोबारा शायद पढ़ना पड़े, हो सकता है वो उनके लिए वो चीज़ बनी ही नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को पुश कर रहे थे। क्योंकि अभी इंसान उतना 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 डेवलप नहीं हुआ है जिसमें वो इस चीज़ को समझ पाए कि वो किस लिए बना है, उसे करना क्या है। सिर्फ ये कह देना कि आप मेहनत करने से हो जाता है, आप कुछ भी करते रहो, आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो, आपका दिमाग, आपका व्यवहार बना ही नहीं है कि आप उस चीज़ को कर पाओ। दौड़ रहे हैं लोग बाग स्टडी एजुकेशन के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई बच्चा नहीं है जो पैदा होने के बाद स्कूल नहीं जा रहा हो। कितने ही छोटे घर का, कितने गरीब घर का बच्चा हो, कितने ही अमीर घर का बच्चा हो, वो स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा, होम होम ट्यूशन, होम स्कूलिंग कर रहा है तो भी पढ़ेगा ही। सब्जेक्ट्स यही होंगे, चाहे कुछ भी हो, तो वो भी पढ़ेगा। लेकिन साथ साथ इस चीज़ को कोई नहीं छोड़ सकता कि भाई नहीं पढ़ना है, या क्यों? क्योंकि समाज ने बना दी वो चीज़। अब ह्यूमन नेचर नहीं है आपका पढ़ने का, सिर्फ साइंस पे ही पूरी दुनिया नहीं चल रही है। साइंस के अलावा भी दुनिया है, साइंस के अलावा भी बाहर भी दुनिया है, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं हम। खासकर इंडियंस तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। उनको सिर्फ है कि बच्चा हो, एक सिंपल उनको ड्यूटी हो अपनी, कुछ अलग से हटके नहीं कर सकते, कुछ हटके नहीं करना है हमें। मतलब फॉरेनर्स को तो हम देख लेते हैं, वो कहीं घूमते हैं, कभी एक्सप्लोर करते हैं, समुद्र के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, वो हमें फिर भी इंटेलिजेंट लगते हैं। और हम यहाँ इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, फिर भी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो वहाँ सिंपली एक 15 साल के, 20 साल के बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं कोई, ठीक है, या फिर स्केट बोर्ड उठा के या फिर मोटरसाइकिल उठा के निकल गए, फिर भी वो अपने आप को इस चीज़ से कमज़ोर नहीं कर लेते हैं। हमारे यहाँ की मानसिकता ऐसी है, हम इस तरीके के हो गए हैं कि हम अगर पढ़ भी लें और अगर ना ना पढ़ें तो फिर बात ही अलग है, पढ़ भी लें तो भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है, वो चेहरे से ही समझ में आ जाता है, वो चेहरा ही दिखा देता है आपका। तो कुछ लोगों को एक्सप्लोर करना, ठीक है, कुछ और अभी ह्यूमंस को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस ने अपने आप ये सारा सिस्टम बनाया, ठीक है, और अभी उसी सिस्टम का गुलाम बन चुका है। क्यों गुलाम बन चुका है? हमने हमने पढ़ाई भी बनाई, हमने हमने साधन बनाए पैसे कमाने के, ठीक है, लेकिन अब उन्हीं के लिए हमें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। उन्हीं चीज़ों के लिए हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए आदमी परेशान है कि फिर ह्यूमन, अब तक ह्यूमन अपनी सही जगह नहीं पहुंच पाया है। ह्यूमंस ने अभी भी वो चीज़ नहीं बना पाई है जिसमें वो सुख से रह सके, सुखी रह सके। अभी भी सेम चीज़ ये है, बिना एनर्जी के, बिना फ्यूल के कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, बिना फ्यूल के चले, ठीक है, बिना एनर्जी की चीज़ें चलें तब तो मतलब निकलेगा उस चीज़ का। और बाकी यही है कि लगे हैं लोग कंपटीशन में, चीज़ों को बनाने में, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है। डिपेंडेंसी है, गाड़ी के लिए पेट्रोल पे डिपेंडेंसी, पेट्रोल पे डिपेंड है, एनर्जी पे डिपेंड है, ठीक है, चाहे अब आपकी ईवी आ गई हैं, ईवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैटरी पर डिपेंडेंट है। तो बिना फ्यूल के कुछ नहीं चल रहा है। मतलब कि जो नेचर शुरू से प्रकृति जो रूल फॉलो कर रही है, प्रकृति में जो चीज़ चाहिए है, यानी कि बिना, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी देख लें तो ह्यूमन एक नेचर प्रोडक्ट है, नेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है, हर चीज़ यहाँ नेचर की प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन इसे भी एनर्जी के रूप में हम फूड, बिना फूड के हम नहीं रह सकते। वैसे इंसान ने गाड़ी बना दी तो गाड़ी भी बिना उसके नहीं चल पा रही। इंसान का फिर क्या क्या वो रहा, मतलब कि उसने क्या ही नया किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सेम तो रूल फॉलो कर रहा है, ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई जीव हो या पेड़ हो, कुछ भी हो, सबको फ्यूल चाहिए। बिना फ्यूल के अगर बना पाता है इंसान, तब वो कहलाता कि हाँ भाई हमने डिस्कवरी की है। कोई डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है ऐसी कि जो बिना फ्यूल, बिना एनर्जी के चल सके हम। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम
अभी भी बहुत पीछे हैं। हमें ह्यूमन रेस अभी उस जगह पे नहीं पहुंच पाई है। ह्यूमंस अभी भी अपने आप को खुद जो चीज़ें बनाए हैं आज उन्हीं चीज़ों के लिए वो पैसा छापने वाली मशीन बनी, ठीक है, पैसा कमाने के लिए साधन बना दिए, ठीक है। अब पैसा पैसा अब हर किसी को मौका नहीं दे रहा है, यानी कि हर किसी के पास मौका है, मौका ही है, ठीक है। गारंटी नहीं है कि आप पैसा मिल ही जाएगा। इंसान तब सफल होगा जब उसके लिए खाना पीना रहना ये एक चैलेंज ना बने, कभी ना बने। ये एक ह्यूमंस के लिए मतलब आम बेसिक नीड है, ठीक है। ये लोगों को उनका हक है। अगर इंसान पैदा हो रहे हैं, ऊपर वाले ने भी भेजा है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने वही किया कि भाई अब ज़मीन किसी के पास हज़ारों एकड़ है तो किसी के पास दो दो डिसमिल ज़मीन नहीं है, इस तरीके से। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो अभी दिमाग के अंदर है, बहुत सी बातें आती रहती हैं तो शेयर करूँगा मैं। तब तक फिर मिलते हैं।